हेलो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है आप चाहते हुए भी आप अपने एक्शंस को चेंज नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाहकर भी बिलीव नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनकी बाहरी लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उनके अंदर क्या क्या चल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने ये बुक लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वे कहते हैं द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीव। एक बिलीव आपके दिमाग में रीप्रोग्राम थॉट होता है। जैसा सोचते हैं वैसा फील करते हैं, वैसे ही आपके लाइफ में आपके साथ होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और मुझे भी ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये आइडिया अपने आप से खुद प्रूफ कर लेंगे, तभी आप इसमें बिलीव करेंगे और सबसे ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव भी होगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को प्रूव किया। एक बार उनको सरकोमा डायग्नोस्ड हुई और उन्होंने अपने सारी ट्रिक्स यूज कर ली, उनको हील भी कर लिया। एक बार जब उन्होंने हील कर लिया तब उनको सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे पूरा विश्वास हो गया। अब यह बुक और मेरा यह ऑडियो बुक आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा है। मैं आपको यह भी नहीं कह रहा हूँ कि इस आइडिया पे आप ब्लाइंडली बिलीव करिए। मैं यह आपसे केवल यह कह रहा हूँ कि आप इस आइडिया को ट्राई कीजिए और खुद को प्रूफ या डिसप्रूव करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि सच क्या है। लेकिन यह बात साइंटिफिकली देखा गया है कि आपके थॉट्स का इफेक्ट डायरेक्टली आपके बॉडी पे पड़ता है। एक चीज होती है पैब्लो इफेक्ट, जहाँ पर लोग को एक फेक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वह असली दवाई है। दवाई के नकली होने के बावजूद यह देखा गया है कि पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। इस तरह से उसका उल्टा है नोकीबो इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को बता दिया गया है कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असली में होती नहीं है, तब भी उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे हमारे थॉट हमारे बॉडी को साइंटिफिकली इफेक्ट करते हैं कि हमारे थॉट हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी फाइनेंशियल लाइफ को, हमारे सक्सेस और हैप्पीनेस को भी इफेक्ट करती है। यह सोचने वाली बात है, आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। यह डिफरेंट आपको पता भी ना हो तब भी ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता है। जब आप इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में जो आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपकी सांसें चल रही है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। दोस्तों, ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जितनी आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना ही इस किताब का मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। और स्वागत करते हैं आज के इस ऑडियो बुक समरी में। अध्याय 1, आपके अंदर एक खजाना छुपा है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वे औरत खुद को बार बार यह याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उससे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा है और खुश है। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो क्या बात है। जब आप किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दे, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें। विश्वास रखिए और उम्मीद भी, और फिर आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े होते हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो आप एक कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो आप करते हैं छोटी से छोटी चीजें वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है।
फिर आप चाहे सही हो या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। जो सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियां चुने। अध्याय 3, आपके सबकॉन्शियस दिमाग के काम करने की जादुई ताकत। एक स्कॉच सर्जन थे डॉक्टर जेम्स एसिडले। उन्होंने कुल 400 ऑपरेशन किए थे। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट्स को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये कैसे किया? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर। वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन होगा। उसके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट के मरने का रेट भी बहुत कम था, जो सिर्फ 2 या 3% ही था। अपने मरीज का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उसके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप आपकी ताकत समझ ले तो इससे आपके फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिससे अपने दिमाग से निकालना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में आलस्य, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें क्योंकि फिर वैसे ही आपके एक्शन बनने लगते हैं। जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी जैसे रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से यही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ आपके संबंध, रिश्ते। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके मिरेकल क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। अध्याय 4 और 5, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुई, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जबान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है, इससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोटाइज किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वो उसके तरीके से एक्ट भी करने लगते हैं। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिला जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। उसके शरीर पर कोई असर तक नहीं होगा जब तक उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। ना जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसके इस्तेमाल से कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जाने कि आपको क्या चीज हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाए, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रे करें और अपने दुआओं पर यकीन रखें। अध्याय 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूत और पूरी तरह से आइडल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह से नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती है वो भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीजें पहले होनी होती है तो कुछ चीजें बाद में। इसमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस से दूर हो पाएं। जैसे कि छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपनों की फोटो कार्डबोर्ड में लगाकर उसे रोज देखते रहें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है।
उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचारों और भी बेहतर ढंग से एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। अध्याय 7 सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वर्ड है। लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वे कहते थे कि उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसे बाद में वे लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी जबरदस्त होती है। ज्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमजोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ सेल्फ प्रिजर्वेंस हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रिक्ट होती है। फेडरर एलियंस एंड्रयूज का एक लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। अपने बीमारी के दौरान वो प्रार्थना करता था कि वो ठीक हो जाएगा और उसकी प्रेयर्स काम आई, और वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग बने रहें और बिना किसी नेगेटिव डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बना। तो इस सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अध्याय 8 जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसे कैसे पाया जाए। एक बार एक मकान मालिक था जो फॉर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पार्ट के बस सिर्फ $5 मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दूर करने के अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक जरूरी वजह होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उसके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपने को पूरा होता हुआ देखें, बार बार, लगातार। अध्याय 9 और 10 अपने सबकॉन्शियस की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मजे किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कई साथी जो उससे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उसकी छोटी पोजीशन पे ही रह गए थे और उससे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सब को ना तो अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसलिए उनके कई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर होते हैं। सच तो यह है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनाने में मदद कर पाएगी। इसे मोटिवेशन देते रहे कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो है वो नए विचार आपको देगा। उस पर काम करना शुरू कर दे। जो आप कहे उसे पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडिया को एक्सेप्ट करेगा जब आप उसे कॉन्शियस माइंड में भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाने की चाहत है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंके कि पैसे सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला कैसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचता है उनके दोस्त जब उससे ज्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल भुनकर राख हो जाते हैं। उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोसते रहते हैं। पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान न बनाए। पैसे तो बस सफल होने के एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार है। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें। स्टेप 2 किसी खास चीज में महारत हासिल करें।
जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाए, जैसे ओरल सर्जन या और चीजों में। स्टेप 3, जो भी आपको पसंद है वो सिर्फ आप तक ना सीमित रहे, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोग के भी काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करे तो ही बेहतर होगा। इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी ना भूले। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते थे और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज सुनते थे और इनका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को भी जब कोई आइडिया आता था तो अपने ख्यालों में ही इनका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट तक पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता था। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिजाइन इस तरह बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनके पैसे और वक्त बर्बाद होने से बच जाते थे। अध्याय 13, 14 और 15, आपका सबकॉन्शियस और नींद, मटेरियल प्रॉब्लम और खुशियाँ। एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब अपनाता हूँ जब अगले दिन मुझे कोई काम होता है और मुझे मन में डर लगा रहता है कि मैं टाइम पर उठ पाऊंगा या नहीं। तो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ और खुद से मैं यकीन दिलाता हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊंगा। मैं तब तक इस बारे में सोचता रहता हूँ जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरह बैठ नहीं जाती और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर ही उठता हूँ। और ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको कोई अलार्म की भी जरूरत नहीं है। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूँ, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता हूँ, जिससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज से या पैसे की मदद से नहीं होता और जरूरी नहीं कि जब आप जागे हुए हो तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने भी आपको गाइड करते हैं। अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी अनदेखा ना करें। इसमें ना सिर्फ आपकी हेल्थ का बुरा असर पड़ता है बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी। किसी के साथ भी जिंदगी भर का सफर निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। जब आप किसी से मोहब्बत किए बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन या अपने ईगो में शादी करते हैं तो ऐसे रिश्ते कभी सच्चे नहीं होते। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। शादी का बंधन किसी भी चीज से ज्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहाँ दोनों पार्टनर के दिल एक साथ धड़कते हो, जहाँ वे एक होकर जिंदगी के सफर में कदम रख सके। आज लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं है तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वे आपको हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, न कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाइए कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाए। अपने साथी और अपनी शादी के यकीन रखें ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना बहुत आम बात है और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना। तो आपके दांत के दर्द से कम जरूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय जरूर ले। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी और तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम डिस्कस न करें। आपकी खुशियां सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है तो जानते हैं क्या होगा, एक दिन में ये सच में टूट सकता है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियां कहाँ आपसे पाएंगे? अब सवाल है कि खुशियां कैसे चुनी जाए। इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर खुद से ही दोहराना है कि आपकी जिंदगी ऊपर वाले ने दी हुई है और इसका कंट्रोल आपके हाथ में है और वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। अध्याय 16, 17, 18 और 19, आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर। सिगमंड फ्राउड, साइको एनालिस्ट के ऑस्ट्रियन फाउंडर, कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उनकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हो तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध कर रख लेते हो। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करे कि किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। नफरत करने वाला इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है, क्यों है ना? तो आप क्यों दूसरे को धोखा देते हो, हर्ट करते हो, उनसे दुख देते हो, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा।
लोगों को रिस्पेक्ट दो और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आओ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से करो। आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है। आप चाहे तो उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर ले या फिर उसकी बातों को इग्नोर करना सीख जाए, उन्हें माफ करना सीख जाए। लोगों को माफ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है और एक तरह से लोगों को माफ करके आप लाइफ में पेबैक भी करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको मौका देती है। जब भी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरह आपको माफ करता है और चोट को हील करके देता है। एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे लेखक ने उससे बात की। उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चे को वक्त न देने का दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदतें और अच्छी आदतों के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदतों को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें। एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे मानते ही नहीं कि वे शराबी हैं। उन्हें शर्म आती है ये मानने में, पछतावा होता है और उन्हें ईगो में ठोस पहुंचती है और नतीजा ये कि वे कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाए कि आपको आपकी कोई बुरी आदत छोड़नी है तो खुद को पीठ थपथपाएं, क्योंकि आपने आधा किला फतह कर लिया है। अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में सबसे पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने के लिए आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे और इसलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। इसका उसने जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद से दोहराया करती थी कि उसके पास गजब की आवाज है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद को 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर डर लगता है। जिस दिन उसका ऑडिशन था उसने एक रात सोने से पहले उसे ये टेक्निक दोहराई और कमाल की बात यह है कि काम आ गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर पहुंची, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज का जादू चला दिया। अध्याय 20, जवां दिल कैसे बने रहे हमेशा। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वो 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन के फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए जिंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 65 से 95 साल की उम्र में बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़े होने से डर लगता है, उनके ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेके आती है। तो दोस्तों, यहाँ जोसेफ मर्फी की लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की हिंदी ऑडियो बुक समरी यही समाप्त होती है। ये हिंदी ऑडियो बुक समरी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।